स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत एकेडमी में। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ 121। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। जॉन, डू यू रिमेंबर मैरी? जॉन, क्या तुम्हें याद है मैरी के बारे में, या मैरी को क्या तुम्हें याद है मैरी? सी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई स्कूल। Off is the correct answer for this question. So off is the correct answer for this question. Option number C. C is the correct answer. Then next question is, choose the right answer. I visited the parliament means I always live there? नहीं. I came there for a short time. जब आप विजिट करते हो इट मीन्स आप शॉर्ट टाइम के लिए गए हो। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 123। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पोटैटो चिप्स आर। तो पोटैटो चिप्स आर क्या है? तो पोटैटो चिप्स होता है क्रिस्पी भी होता है, साल्टी भी होता है, क्रंची भी होता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट, choose one word for the following group of words. A sweet dish serve after the main meal. तो खाना खाने के बाद आपको क्या सर्व किया जाता है? तो डिज़र्ट। डिज़र्ट में कुछ मीठा, और डिज़र्ट की स्पेलिंग होती है DESSERT। तो बी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 125। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स फॉर द ब्लैंक। दे डॉट डॉट इन द रिवर यस्टरडे। बात हो रही है कल की, यानी कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो दे के साथ आप अब यूज़ करोगे स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम। स्वैम इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आइडल्ड अवे। आइडल्ड यूज़ किया जाता है बेकार या वेस्ट के लिए। तो वेस्टेड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैन नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक। सी हैज़ एन एप्पल इन हैंड। चूँकि सी है, शी का मतलब स्त्री जाति, यानी कि फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर के लिए आप यूज़ करोगे हर, और मैस्कुलाइन के लिए हिज। तो यहाँ होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैन नेक्स्ट 128। चूज करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक इज वेरी गुड। दिस वाइन इज़ एक्सपेंसिव। दिस वाइन इज़ एक्सपेंसिव, तो यहाँ होगा ज़ीरो आर्टिकल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं 129। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। माई मदर इज़ एट होम, वेयर इज़ योर्स। मेरी माँ होम घर पे है, आपकी मॉम कहाँ है? तो योर्स होगा, YOURS। ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। दिस इज़ हार्डली है, यानी कि सेंस यूज़ हो रहा है निगेटिव में। दिस इज़ हार्डली मतलब मुश्किल से, एनी टाइम कुछ समय मिलता होगा, लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्चर। तो यहाँ होगा एनी। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं ये है एक डायरेक्शन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 131 to 140 by selecting the most appropriate option. The ghost in the forest. Many people who live near the theme park are afraid to go into the forest area. There is a legend that a woman who once lived in the forest as an outlaw hundreds and hundreds of years ago still walk there as a ghost at night. The legends say she was a great warrior from a rich family.
अच्छा, वो ग्रेट वॉरियर थी रिच फैमिली की, चलिए। बट द विक्ड किंगडम हु रूल्ड द कंट्री, जो उस कंट्री पे राज करता था, किल्ड हर फैमिली एंड बर्ट हर कास्टल, उसने उसकी फैमिली को बर्न कर दिया। दैट इज क्वाइट क्लोज टू द थीम पार्क, ओके। हर नेम वॉज मोरीन, उनका नाम था मोरीन। मोरीन इज केप्ड बीइंग किल्ड बाय रनिंग इनटू द फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ दिस द किंग मेड एन अनाउंसमेंट टू रिवॉर्ड द पर्सन who reported anything about Maureen by giving a handsome amount of 500 gold coins. Many of the poor people who knew Maureen liked her very much, and they told her what the king was going to do. Maureen decided to find the king. फाइट द किंग, मतलब किंग ने बोला कि जो उसको ढूंढेगा उसको 500 रुपये मिलेगा, 500 गोल्ड कॉइन मिलेगा। और चूँकि गांव वाले प्यार करते थे तो उसने मोरिन को से कह दिया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो मोरिन क्या कर रही है, फाइट कर रही है, ठीक है। शी डिड दिस बाई हेल्पिंग द पुअर, रॉबिंग द रिच एंड गिविंग देयर मनी टू द पुअर पीपल। चलिए, एवरी टाइम समवन रिच कम थ्रू द फॉरेस्ट शी वुड रॉब हिम, वो उसको लूट लेती थी, ठीक है, जब भी कोई उसकी तरफ जाता था, मतलब फॉरेस्ट की तरफ। मौरीन वाज अ हीरोइन ऑफ द पुअर, वो पुअर पीपल के लिए हीरोइन थी। बट इन द एंड, लास्ट में, वन ऑफ द पुअर बेटराइड हिम। बेटराइड का मतलब होता है डिसलॉयल या फिर धोखा देना, ठीक है। तो मतलब बोल दिया होगा कोई उसमें से ही एक ठो राजा को। सी वॉज कॉट बाय द किंग, अब वो किंग से पकड़ा गई, सोल्जर्स, किंकल सोल्जर से, एंड हंग इन द फॉरेस्ट, और उन्हें लटका दिया गया फॉरेस्ट में, बाय द किंग, किंग के द्वारा। फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड ओक ट्री, किसी एक पुराने ओल्ड ओक ट्री, बरगद के पेड़ के पास। द लेजेंड कहते हैं दैट हर घोस्ट स्टिल वॉक देयर बाय नाइट, सो बी अवेयर, ओके। चलिए जी, वन ऑफ द पुअर बेटराइड मोरिन, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, इसका मतलब होता है डिसलॉयल। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका 132। व्हाट अमाउंट वुड द किंग गिव फॉर एनीवन हु फाउंड मोरिन, तो जो मोरिन को फाउंड करेगा उसको 500 गोल्ड कॉइन का हैंडसम प्राइज मिलेगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु बेट्रियाड मोरिन, कौन डिसलॉयल हो गया था मोरिन से। वन ऑफ द पुअर बेट्रियाड मोरिन, तो कोई एक गरीबी था ना, तो ये होगा बी, जो जाके बता दिया था कि भैया यहाँ पे छिपी है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ एंटोनिम ऑफ पनिश, तो पनिश का एंटोनिम होता है रिवॉर्ड। पनिश का मतलब होता है सजा देना, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड एन अनाउंसमेंट टू रिवॉर्ड द पर्सन, तो किंग ने किया था भैया अनाउंसमेंट कि हम रिवॉर्ड करेंगे उस पर्सन को। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट, व्हाट वाज द किंग लाइक, तो ही वाज विक्ड, वह विक्ड था, तो विक्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, सी होगा विक्ड। हु किल्ड मोरिन्स फैमिली एंड बर्नड हर कास्टल, कौन मोरिन फैमिली को किल्ड किया था और बर्न किया था उसके कास्टल को, तो वो किया था किंग ने। द किंग किल्ड हर फैमिली। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द किंग किल्ड हर फैमिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर सम पीपल्स अफ्रेड फॉर द फॉरेस्ट एरिया इन द थीम पार्क, क्यों कुछ लोग घबराए थे वहाँ जाने से, क्योंकि बिकॉज द घोस्ट ऑफ अ वुमेन वॉक एट नाइट। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड मौरीन गो आफ्टर हर फैमिली वॉज किल्ड एंड हर कॉस्टल वॉज बर्नड, तो सी वेंट टू द फॉरेस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ डिड मौरीन हेल्प द पुअर,
तो वो अमीरों को लूट के गरीबों को पैसा दे देती थी। तो बाय रॉबिंग द रिच हु केम इन टू द फॉरेस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द लुक बिफोर यू लीप। तो ये होगा थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एन एक्शन। ओके, सी वन इज द मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि थो नहीं होगा, हु होगा ना। चलो थो लिखा। तो टीचर इज नॉट इजेंट यानी कि इज नॉट काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, तो इसका होगा हर्ष, HARSH। जो दयालु नहीं होता उसे हर्ष कहते हैं। अगली का मतलब क्रो, फनी का मतलब होता है जो हंसमुख या हंसाने वाला, नाइस का मतलब अच्छा, हर्ष होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड आर्ट, स्टडी, डू, क्वेश्चन मार्क, यू होगा सी। डू यू स्टडी आर्ट, क्या तुम स्टडी करते हो आर्ट को? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑक्स का ऑक्सन होता है और गूस का गीज होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ये है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वर्ड कैन फिल द ब्लैंक करेक्टली। ही डॉट डॉट ऑलरेडी डॉट डॉट व्हेन यू अराइव्ड। तो ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन यू अराइव्ड, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 146, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। इट इन मीटिंग सी ऑफन से वॉट सी थिंक सी इज क्वाइट आउटस्पोकन। वो कुछ बोल नहीं रही थी, ठीक है। सी इज क्वाइट आउटस्पोकन, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चूज द ऑड वन आउट। भैया लेफ्ट राइट फॉरवर्ड तो समझ में आ रहा है, मिल्क शेक तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मिल्क शेक ही ऑड है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच सेंटेंस आर इज करेक्टली पंचुएटेड। तो करेक्टली तो भैया यही है, मिस्टर जॉन्स वेंट टू डिनर विथ मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन, सही तो है, लेकिन एम तो कैपिटल होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी है भैया। मिस्टर एंड मिसेस जॉन मतलब मिसेस जॉन वेंट टू डिनर विथ मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 149 का क्या है सर? चूज वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। इट वॉज फॉगी एंड आई वॉच्ड माई फ्रेंड मूव आउट ऑफ साइट इनटू द डिस्टेंस एज ही वॉकड अवे। तो मूव्ड आउट ऑफ साइट को यूज़ करोगे आप डिसअपियर से। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट 150, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक। सी इंटर्ड द रूम क्वाइटली सिंस द बेबी वॉज स्लीपिंग। वह प्रवेश की रूम में साइलेंटली, यानी कि क्वाइटली होगा, QUIETLY। डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 150 का डी। चलिए जी, ऐसे हम लोग वन पेपर को टोटली सॉल्व कर दिए हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।